नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बुलेटिन का आगाज करेंगे, हर खबर की तह तक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे। सोनीपत के गोहाना में होगी जन आशीर्वाद रैली। जन आशीर्वाद रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 22 विधानसभा के प्रत्याशियों को रैली में निमंत्रण। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। कार्यवाहक सीएम नायब सैनी मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक भी रैली के अंदर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग अब प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सोनीपत के गोहाना में होगी जन आशीर्वाद रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 22 विधानसभा के प्रत्याशियों को रैली में निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरियाणा में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, वोट की अपील कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज हरियाणा में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार तमाम कार्यकर्ता भी जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। अब कुछ ही समय बाकी है विधानसभा चुनाव में। सोनीपत के गोहाना में होगी जन आशीर्वाद रैली। रैली को संबोधित करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। जन आशीर्वाद रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 22 विधानसभा के प्रत्याशियों को रैली में निमंत्रण दिया गया है। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि तमाम नेता मौजूद रहेंगे, तमाम कार्यकर्ता होंगे, तमाम लोग इस रैली के अंदर मौजूद रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक भी मौजूद रहेंगे। सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित करेंगे, जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो देवेंद्र दांगी जी जुड़ गए हैं। जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में उतरने वाले हैं, प्रचार प्रसार करेंगे, सोनीपत के गोहाना में जाएंगे और जो रैली को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? तमाम जानकारी दीजिए। जी जी प्रिया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जहां तक सवाल है तो गोहाना क्षेत्र में ये रैली रखी गई है और प्रधानमंत्री इस रैली को संबोधित करेंगे। खास बात यह है गोहाना का चयन इसलिए किया गया है प्रिया, क्योंकि गोहाना एक रोहतक की बात कर लीजिए, चाहे सोनीपत की बात कर लीजिए, या फिर आप पानीपत की बात कर लीजिए, या फिर आप जींद की बात कर लीजिए, इन चारों जिलों को अगर देखें, इनमें 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, चाहे पानीपत लगा लीजिए, सोनीपत और रोहतक खासतौर से। इन में जो ये 4 जिले हैं, इनके जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, करीब करीब आई थिंक 12 प्रत्याशी हैं जो मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। और गोहाना का चयन भी इसीलिए किया गया क्योंकि गोहाना की धरती है, वो बदलाव के लिए जाना जाता है। गोहाना में पहले भी कई बड़े जो है राजनीतिक कार्यक्रम होते रहे हैं, जो चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस की भी कई सक्सेसफुल रैलियां हुई हैं, भाजपा की भी बड़ी रैलियां हुई हैं। प्रधानमंत्री सरीखे लोग पहले भी गोहाना आ चुके हैं और चाहे बाकी जो राजनीतिक दल है, गोहाना की धरती को एक ये माना जाता है कि गोहाना की धरती से एक बड़ा संदेश जाता है। गोहाना में क्योंकि सेंटर पॉइंट पड़ता है 4-5 जिलों का, तो गोहाना में भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी हो जाती है, खुली जगह है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मंच से वहां संबोधित करेंगे तो कई जिलों को एक साथ साधने का काम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली के जरिए सोनीपत की धरती से आज गोहाना की धरती से करने जा रहे हैं। और इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देखिए न सिर्फ 22 जो प्रत्याशी हैं, चाहे उनमें रोहतक के लोकसभा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो रोहतक में 4 जो है कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की रोहतक में आती हैं, बाकी 5 झज्जर में आती हैं। इसी प्रकार से सोनीपत की बात कर लीजिए, 9 जो विधानसभा क्षेत्र है, पानीपत की बात कर लीजिए, कुल 22 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट जो है इस रैली के जरिए किया जाएगा। इनके मतदाताओं को लुभाने का तमाम प्रयास जो है और तमाम जो है यहाँ से एक बड़ा संदेश देने का जो प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इससे पहले की अगर बात करें प्रिया, तो प्रधानमंत्री मोदी से पहले कुरुक्षेत्र की धरती से एक बड़ा संदेश हरियाणा की जनता को दे चुके हैं। और कहीं न कहीं आज, क्योंकि देखिए
जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है, क्योंकि ज्यादा दिन का वक्त फासला जो है वो नहीं रहा है, चंद दिनों की बात रह गई है, गिनती के दिन बाकी रह गए हैं विधानसभा के रण में। ऐसे में तमाम पार्टियों के जो भी स्टार प्रचार के स्टार कैंपेनर हैं वो एक एक करके हरियाणा की धरती पर नजर आने लगे हैं। इसमें बात अगर आप प्रधानमंत्री की करेंगे तो पहले कर चुके हैं रैली, एक आज रैली कर रहे हैं। उसके बाद हिसार में रैली शेड्यूल की गई है, एक रैली, और उनकी और भी 4 रैलियां टोटल शेड्यूल की गई हैं। इसी तरह से गडकरी जी का भी रखा गया है। और बाकी अगर बात करें तो राहुल की बात कर लें, राहुल भी कल शायद कल का उनका कार्यक्रम शेड्यूल है। तो तमाम जो पार्टियां उन्होंने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी का हिस्सा यह है कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कहीं भी, बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी आगे एडवांटेज लेके जो है वो प्रचार धुआंधार तरीके से करती है। और ये जो प्रधानमंत्री की जो रैली का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि देश वाली बेल्ट खासतौर से मैं कहूंगा जो गोहाना की धरती है वहां से टारगेट करें, जींद की बात कर लीजिए, सोनीपत की बात कर लीजिए, पानीपत या फिर रोहतक और जजरी, ये जो पूरी बेल्ट है ये देश वाली बेल्ट है। खासतौर से आर्मी के लिए जानी जाती है, बहादुरी के लिए जानी जाती है। और इस बेल्ट का खासतौर से पहचान है बदलाव की, बयार के लिए। तो इसलिए इस जगह का चयन किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री वहां से क्या संदेश देते हैं। जी, इसी खबर पर हम आपसे आगे भी तमाम जानकारी लेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र दांगी जी जुड़े हुए थे, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रैली करने वाले हैं उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे, फिर से जारी रखेंगे जो बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। 22 विधानसभा के प्रत्याशियों को रैली में निमंत्रण किया गया है, एक साथ साध रहे हैं, तो कितना कुछ अहम है। जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, वाकई अहमियत की जहां तक बात है तो विधानसभा चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं तो अहमियत तो अपने आप में बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब महज जो है वो 10 दिन का सारा मामला रहेगा। और प्रचार के लिहाज से देखें तो 8-7 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली वाकई अहम हो जाती है। 3-4 जिलों को यहाँ से टारगेट करने का प्रयास जो है भाजपा कर रही है, चाहे उसमें जींद की बात कर लीजिए, सोनीपत की कर लीजिए, पानीपत या फिर रोहतक। 3 संसदीय क्षेत्रों के 22 भाजपा के प्रत्याशी हैं, इसीलिए इस जगह का चयन किया गया है। इसको देखें तो एक ऐसी जगह है जहाँ से एक अच्छा खासा एक मजबूत अतीत रहा है। यहाँ से जो भी हुंकार भरी जाती है उसका अपना महत्व होता है, इसलिए इस जगह का चयन किया गया है। और जहाँ तक बात है प्रचार की, तो मेरा यह मानना है कि जिस ढंग से चुनावी मोड में सारी पार्टियां जो अपने स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर जो है उनको अब रण में पूरी तरह से उतार रही हैं। और जो प्रचार के तौर तरीके हैं, जो बयानबाजी है, उनमें भी अब धार आ गई है प्रिया। तो कहीं ना कहीं आज तीखा हमला प्रधानमंत्री गोहाना की रैली के इस मंच से विपक्ष पर करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी तमाम जानकारी लेंगे। हरियाणा में जोरों पर कांग्रेस का प्रचार लगातार जारी है। कुरुक्षेत्र और अंबाला में भूपेंद्र हुड्डा प्रचार प्रसार करेंगे, लाडवा शाहबाद विधानसभा में प्रचार करेंगे, बराड़ा की अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी आज कई जगहों पर प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज अब मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार दांगी जी जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, हरियाणा में अलग अलग जगह पर जा रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। बात करें हम कुरुक्षेत्र और अंबाला की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रचार प्रसार करने वाले हैं आज। तो क्या कुछ जानकारी है, उसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या कुछ समय रहने वाला है? जी जी प्रिया, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। कोई स्टार कैंपेनर बड़ा अभी तक हरियाणा में नहीं आया है। हालांकि कल से राहुल गांधी के रूप में इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी तक की अगर बात देखें तो पिता पुत्र जिनको खासतौर से टारगेट करती है भाजपा अपोनेंट पार्टी जो है, उन पूरा दारोमदार अपने कंधों पर लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए, दोनों पूरा दारोमदार अपने कंधों पर पूरी मजबूती से लेकर चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने जिक्र किया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जीटी रोड बेल्ट में अगर खासतौर से देखा जाए तो प्रिया कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। कार्यक्रम का शेड्यूल जहां तक मुझे मिला है, कुरुक्षेत्र अंबाला में रहेंगे, प्रचार करेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों जगहों की अपनी अहमियत है। कुरुक्षेत्र महाभारत के तौर पर जिक्र आता है तो कुरुक्षेत्र का जिक्र सबसे पहले आता है। उसके अलावा अंबाला अनिल विज का इलाका है, अनिल विज का गृह जिला माना जाता है। अंबाला में एक जो है वो वहां से प्रचार करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके अलावा लाडवा, जहां से
फिलहाल जो निवर्तमान एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे। इसके अलावा बराड़ा में जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम जगहों का जो वो है उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस के तमाम आला नेता जो है, जो बड़े चेहरे जो हैं हरियाणा की राजनीति में जाने जाते हैं, वो रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पूनिया की अगर बात करें तो उदय भान पूनिया भी इन तमाम जगहों पर जो है वो मौजूद रहेंगे, तमाम चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और इस दौरे की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर दौरे की प्रिया अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा देखिए, क्योंकि अभी तक कोई सेंटर से कोई बड़ा चेहरा जो है वो खड़गे जी के कार्यक्रम रखे गए थे हालांकि, लेकिन अभी तक वो शायद रीशेड्यूल होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे कार्यक्रम वो पोस्टपोन कर दिए गए थे। नई तारीखों की घोषणा जो है वो पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। तो ऐसे में चुनाव प्रचार की पूरी कमान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हाथों में ले रखी है और इसीलिए वो रोजाना अगर देखें तो 3 से 4 जिलों को वो अलग अलग टारगेट करते हैं। करीब करीब 8 से 10 जनसभाएं रूटीन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहती हैं और आज का भी अगर शेड्यूल देखें तो करीब करीब आधा दर्जन जगहों पर चुनावी सभाओं को भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करने वाले हैं। जी प्रिया, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो वे भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बताया जा रहा है आज भी उनके कई कार्यक्रम है, कई जगहों पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसको लेकर तमाम जानकारी दीजिए, कहां कहां जाने वाले हैं, क्या कुछ उनका डे प्लान रहने वाला है। जी प्रिया, देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने जहां तक सवाल किया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आज कई जिलों में कार्यक्रम रहने वाले हैं, चाहे वो सिरसा की बात कर लीजिए, सिरसा के बाद हिसार की बात कर लीजिए, उसके बाद रोहतक की बात कर लीजिए और लास्ट में भिवानी जिले में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। करीब करीब जो शेड्यूल मिला है 8 से 9 जगहों पर चुनावी सभाओं को, बड़ी चुनावी सभाओं को दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज संबोधित करेंगे। शुरुआत इसकी जो है वो होने वाली है सिरसा से। सिरसा के सिकंदरपुर ग्राउंड पर जो है वो आज एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो आदमपुर हलके में जाएंगे। आदमपुर क्योंकि बड़ा अहमियत रखता है आदमपुर, जहां से कभी कांग्रेसी दिग्गज कहे गए चौधरी भजनलाल जो है बिश्नोई, वो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और उनका एक गढ़ माना जाता है। फिलहाल उनके पोते जो हैं भव्य बिश्नोई वो मैदान में हैं। कुलदीप बिश्नोई के परिवार की साख वहां पर कहीं न कहीं जो है ना लगी हुई है, तो वहां पर भी आज अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचने वाले। उसके बाद अगर बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी सभाओं को संबोधित करने की सीरीज में जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा रोहतक। रोहतक का लाखन माजरा इलाका जो है वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हेलीकॉप्टर जो है वो दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जो है वो वहां पर लैंड करेगा और लाखन माजरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लाखन माजरा को इस लिहाज से देखा जाए क्योंकि जींद जुलाना के इलाका है जो वो भी वहां टच करता है और महम के संदर्भ में अगर बात करें तो पार्टी के प्रत्याशी हैं बलराम दांगी, उनके समर्थन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। करीब 3:30 बजे जो है उनका चौपर जो है वो वहां पर कॉलेज का जो ग्राउंड है उसमें लैंड करेगा। उसके बाद बाई रोड वो लाखन माजरा पहुंचेंगे। लाखन माजरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा संदेश देने का कार्यक्रम जो है उनका एक इरादा वहां से रहेगा। क्योंकि महम को अगर देखें प्रिया, महम वो धरती है जिसका बड़ा समृद्ध इतिहास है, जिसका अपने आप में हमारे एक शहीदों की भूमि को जो है वो माना जाता है महम। और महम की खासतौर से जिक्र आता है, महम 24 का जब भी जिक्र आता है तो हरियाणा की सियासी बयार किस तरफ जाएगी, किसको वो ऊपर लेकर जाएगी, किसको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंचाएगी, उसमें जिक्र आता है महम 24 का। खासतौर से महम 24 वो इलाका है जहां से कभी पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल को बड़ी ताकत महम से मिली थी और उसी महम ने उनको आसमान से नीचे लाने का काम भी कहीं न कहीं किया था। तो महम अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। महम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांटेदार मुकाबला माना जा रहा है हरियाणा जनसेव पार्टी के बलराज कुंडू और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं बलराम दांगी, इन दोनों के बीच में। वहीं तीसरा एक ट्विस्ट मामले में आया कि राधा एलावत जो की भाजपा से टिकट कट गई तो बागी होकर जो उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया जब पंचायत उम्मीदवार के तौर पर माहौल में वो पूरी तरह से गर्माहट उन्होंने पैदा कर दिया और एक किस्म से कहा जाएगा कि तिकोना मुकाबला जो है यहाँ पर बनता दिख रहा है। दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं विकास नेहरा, उनके समर्थन में आज यहाँ से महम 24 की जो एक ऐतिहासिक चबूतरा है वहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा डॉक्टर सुशील गुप्ता जो है वो दोनों भी वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए खासतौर से तीसरी दफा जो है वो महम हल्के में हाल फिलहाल का देखें आ रहे हैं और इससे कहीं न कहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं बलराम दांगी, उनके प्रचार को भी काफी मजबूती मिलने जा रही है। इस कार्यक्रम के बाद जो है लास्ट में जो कार्यक्रम उनका होगा भिवानी जिला। भिवानी जिले में भी 2-3 चुनावी जो सभाएं हैं, जनसभाओं को वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करने वाले हैं। प्रिया जी, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम में आज केंद्रीय मंत्रियों का धुआंधार प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री
सुबह 11 बजे सोहाना पहुंचेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। तावड़ू और लाखूवास गांव में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोहाना से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ग्राउंड पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि तमाम केंद्रीय मंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरुग्राम में आज केंद्रीय मंत्रियों का धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। जनता के बीच में जाएंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से करण जयसिंह जुड़ गए हैं। करण, क्या कुछ जानकारी है? बात करें, लगातार तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्रियों का भी धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा गुरुग्राम में, तो क्या कुछ जानकारी है? विस्तार से जानकारी दीजिए जी। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज से ठीक 10 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को मतदान होना है और ये 10 दिन हर राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम है। तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े लीडर्स इन 10 दिनों में हरियाणा में धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तावड़ू में पहुंचेंगे। सोना से और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के तेजपाल तंवर, उनके पक्ष में वोट की अपील तावड़ू में वो करते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद तकरीबन 12 बजे वो लाखूवास गांव में पहुंचेंगे और लाखूवास गांव में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल सोना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं तेजपाल तंवर और तेजपाल तंवर के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह आज सोना में पहुंचेंगे। हालांकि शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम पहुंचेंगे और गुरुग्राम के भीमनगर में रामलीला ग्राउंड में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा, उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब वक्त जो है बेहद कम बचा हुआ है और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बीजेपी के राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उनका दौरा अब हरियाणा में लगता हुआ नजर आ रहा है और अब धीरे धीरे जो प्रचार है वो अब धुआंधार होने वाला है। प्रचार जो है वो गति पकड़ चुका है। तमाम जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो जनता के बीच में रखने का काम ये केंद्रीय मंत्री करेंगे और जो रिपोर्ट कार्ड रहा है बीजेपी का राज्य सरकार के दौरान, वो रिपोर्ट कार्ड भी जनता के बीच में रखने का काम जो है वो केंद्रीय मंत्री रखते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वक्त बहुत कम बचा हुआ है और जिस तरह से मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में, ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों की ये हुंकार कहीं ना कहीं वोटर्स पर एक प्रभाव छोड़ेगी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि दौरे जो है वो लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में किस तरह का माहौल बनेगा ये देखना अहम रहेगा। प्रिया, करण, बात करें गुरुग्राम की, तो वहां पर कैसे कुछ समीकरण बनते आ रहे हैं? क्योंकि तमाम पार्टियां अपने प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के बीच में जा रही हैं लगातार और अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो कैसे कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभा है। गुरुग्राम, सोना, तावड़ू, पटौदी और बादशाहपुर। तमाम ये विधानसभा जो है इसमें से हॉट सीट मानी जाती है, हरियाणा की बड़ी सीट मानी जाती है। सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर पड़ती है। सोना तावड़ू विधानसभा की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी ने तेजपाल तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में वो बीजेपी के लिए जीत हासिल उन्होंने की थी और अब एक बार फिर बीजेपी ने तेजपाल तंवर पर भरोसा जताया है और उनके सामने कांग्रेस के रोहताश खटाना जो है वो चुनावी मैदान में है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में बीजेपी ने मुकेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को चुनावी मैदान में उतारा है और निर्दलीय तौर पर नवीन गोयल जो है वो चुनावी मैदान में है। गुरुग्राम में तिकोना मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है। सोना की बात करें तो सोना में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री के ये दौरे हैं, जो अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो जो माहौल है वो बदल सकता है, जो समीकरण है वो बन सकते हैं। क्योंकि अब 10 दिन महज बचे हैं और ये 10 दिन बेहद अहम है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। ये 10 दिन में तमाम प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन भी दिखता हुआ नजर आएगा और जो बीजेपी लगातार बात करती आती है कि हमने विकास किया है और विकास के नाम पर वो चुनावी मैदान में है, अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो जनता के बीच में रखने का काम तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2 सीट्स हैं गुरुग्राम जिले की, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। हालांकि 1-2 सीट्स ऐसी हैं जहां पर चाहे गुरुग्राम की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, जहां पर तिकोना मुकाबला दिखता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। जी, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।